माना कि दुनिया में बहुत खूबसूरती है, मगर कुछ लोग बज़ाहिर जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उतने ही दिल के बदसूरत भी होते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही खूबसूरत शहज़ादी की है जिसका नाम आइकिस था। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, मगर उसके बाल की एक खासियत थी कि वो जब भी सोती तो उसके बालों में से एक ऐसी चमकदार रोशनी निकलती थी जो हीरे और जवाहरात को उगलती थी। शहज़ादी आइकिस के सोने के बाल थे। उसके बालों की जादुई ताकत ने उसे पूरे मुल्क में मशहूर कर रखा था। शहज़ादी आइकिस को अपने इस जादुई और खूबसूरत सोने के बालों पर बहुत ही ज़्यादा गुरूर था। इन बालों ने उसे बहुत ज़्यादा अमीर कर दिया था। उसके बालों से निकलने वाले ये हीरे वो टोकरियों में रख देती थी। इसके पास बहुत सारी टोकरियाँ थी जिनमें वो हीरे जमा करती थी। वो जंगल में शिकार करती थी, वो अपने घोड़ों पर सफ़र करती थी। उसके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थीं। इन तमाम चीज़ों ने शहज़ादी के अंदर गुरूर को पैदा कर दिया। वो बहुत ज़्यादा मगरूर थी क्योंकि लोग उसके आगे भीख मांगते थे, वो उससे मदद की अपील करते रहते थे। मगर वो अपनी दौलत में इस कदर गुम थी, इस कदर अंधा गुरूर था कि वो दूसरों की मदद करने के बजाय उन पर चिल्ला कर चली जाती थी। शहज़ादी के पास सिर्फ यही ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों से भी एक ऐसी रोशनी निकलती थी जो दूसरों की मदद कर सकती थी, मगर वो इसका भी गलत इस्तेमाल कर रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि गुर्बत के मारे लोग रोज़गार की तलाश में इतनी कश्तियाँ लिए एक दरिया पर सफ़र कर रहे थे, मगर अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से लहरें आई और वो सारे डूबने लगे। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से शहज़ादी को बुलाया, पुकारा, उससे मदद की अपील की, मगर शहज़ादी जल्दी से वहाँ पहुँच तो गई, मगर उसने इनकी मदद करने से इनकार कर दिया। शहज़ादी उनको देखकर हंस रही थी। उसे कोई भी एहसास नहीं था कि किसी की जान कितनी कीमती है। शहज़ादी आइकिस ने अपने आँखों के मैजिक को निकाला, मगर उसने ये रोशनी उनको बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनको मज़ीद तकलीफ़ और मज़ीद पानी के अंदर डुबोने के लिए इस्तेमाल की। हज़ारों लोग पानी में डूब रहे थे, तड़प रहे थे, मगर शहज़ादी को ज़रा भी रहम नहीं आया। लोगों की चीखों पुकार सुनकर एक बैटमैन हवा में उड़ता हुआ आया। पहले तो वो शहज़ादी आइकिस की सल्तनत पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था कि शहज़ादी का रवैया लोगों के साथ कैसे है और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल किस तरह गलत तरीके से कर रही है। उसने खुद से वादा किया कि वो शहज़ादी से ज़रूर निपटेगा, वो इसका बदला ज़रूर लेगा, मगर पहले लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसने सबसे पहले लोगों की जान बचाने का फ़ैसला किया। बैटमैन जल्दी से दरिया में कूद गया। वहाँ उसने लोगों को ढूंढना शुरू किया जो डूब चुके थे। उसने डूबे हुए लोगों को एक एक करके कश्ती पर सवार किया और उनको किनारे पर छोड़ने लगा। इस तरह एक एक करके कश्तियों पर ले जाकर उसने तमाम लोगों की जानें बचा ली। उसने तमाम लोगों को एक ग्राउंड में इकट्ठा किया और उनके तमाम मसाइल को पूछा। सब लोगों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर उसके साथ फरियाद की। उसे सब कुछ बताया कि कैसे वो भूख से मर रहे हैं, उनके खेत बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, कहत का ज़माना आया है। उन्होंने बताया कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो शहज़ादी आइकिस के पास जाते हैं, उससे मदद की अपील करते रहे, मगर उसने एक कान से सुनकर दूसरों से निकाल दी। उसने हमारी कोई भी मदद ना की। बैट्समैन ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसे शहज़ादी आइकिस पे बहुत गुस्सा भी था। तभी बैट्समैन खेतों में गया। उसने देखा कि वो खेत बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, वहाँ कोई भी फसल नहीं थी। बैट्समैन ने लोगों की मदद की। वो लोग बहुत भूखे थे, उनको खाने पीने की अशिया दी। फिर उसने खेतों में जाकर खेतों में फसलें उगानी शुरू कर दी। बैट्समैन ने खेतों को खोद कर उसमें फसलें उगाई और वहाँ से चल पड़ा। अब उसे शहज़ादी आइकिस से बदला लेना था। वो एक कमरे में गया। उसने वहाँ से कैंची को उठाया और बड़े गुस्से से शहज़ादी के कमरे की तरफ गया। कमरे में उसने देखा कि शहज़ादी आइकिस आराम से सो रही थी। उसने कैंची से शहज़ादी आइकिस के सारे बाल काट दिए। शहज़ादी आइकिस की कुछ देर बाद आँख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने उसके बालों का ढेर पड़ा है। शहज़ादी आइकिस बहुत हैरान हुई कि उसके इतने लंबे लंबे सोने के बाल किसने काट दिए। उसे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था और बहुत चिल्लाने लगी। काफ़ी तफ्तीश करने के बाद उसे पता चला कि उसके बालों को बैटमैन ने काटा है। शहज़ादी आइकिस के बालों का जादू ख़त्म हो चुका था। उसके बाल कट चुके थे। अब वो कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, ना अपनी आंखों की और ना ही बालों की। शहज़ादी आइकिस की दौलत भी बालों के साथ ख़त्म हो चुकी थी। वो एक छोटे से कॉटेज में रहने लगी। उसको अब गरीबों की भूख और उनकी गुर्बत का एहसास हुआ।
وہ غریب لوگوں کی جھونپڑیوں میں گئی تب اس سے احساس ہوا کہ وہ کس قدر مشکل ترین زندگی گزار رہے تھے۔ شہزادی آئکس کو غریب اور معذور لوگوں کا بلبلانا رونا اور اس سے مدد مانگنا یاد آ رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ اسی دریا پر پہنچی جہاں لوگ ڈوب رہے تھے، مر رہے تھے اور اس سے مدد کی اپیل کر رہے تھے۔ ندامت کی ماری آئکس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا دی۔ کافی دیر وہ پانی میں رہی، اس نے لوگوں کا درد محسوس کیا۔ اب شہزادی آئکس کی زندگی بہت نارمل ہو چکی تھی، اس کے بینک بیلنس، گاڑیاں سب ختم ہو چکا تھا، اس کا جادو بھی ختم ہو چکا تھا، اس کے پاس سوائے پچھتاوے کی کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف بیٹ مین نے فصلیں اگائی تھی، وہ ہرے بھرے کھیت ہو چکے تھے، لوگوں کی زندگیاں خوشحال ہو گئی تھی، وہ سب بہت خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ وہ بیٹ مین کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے۔ بیٹ مین اپنی ہمدردی اور شفقت کی وجہ سے سب کے دلوں پر راج کرنے لگا۔